तो प्रजापति व्रत करने वाले जो है पुत्र पुत्री अर्थात संतानोत्पत्ति करने के लिए जो स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करने के लिए लोगों के लिए जो संतानोत्पत्ति की जाती है अथवा पितर आदि लोगों की प्राप्ति के लिए जो संतानोत्पत्ति व्रत करते हैं कि हमें संतान आदि होगी तो उच्च श्रेष्ठ पितर लोक की प्राप्ति करने का साधन बनेगी। पुत्र श्राद्ध इत्यादि तर्पण इत्यादि करेंगे, हमें जो है पितर लोक में उत्तर पितर यानी उच्च पद पर पितर जो है उस लोक की प्राप्ति होगी। अर्थात स्वर्ग आदि के पुत्र आदि कर्म करके उस इफेक्ट से स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो सकती है कि नरक आदि से छुटकारा दिला करके उत्तम लोक को प्राप्त करा सकते हैं। इसीलिए पुत्र पुत्री आदि संतानोत्पत्ति के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं वे जो है वे दक्षिणायन मार्ग यानी प्रजापति व्रत करने वाले कहे गए हैं। और ये सभी जो कर्म है ये सभी कर्म संवत्सर पक्ष मास पक्ष दिन रात इन्हीं के अधिकार में होने वाले हैं कि इस उस वर्ष में किस महीने में किस शुक्ल पक्ष में किस पक्ष में दिन में रात में इन्हीं में ही इन्हीं के द्वारा संकल्प इन्हीं के द्वारा गणना कर्म से ये सब होने वाले हैं। इसलिए इन्हें संवत्सर यानी प्रजापति उसके अधिकार में होने के कारण ये सभी प्रजापति का व्रत कहेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी दक्षिणायन मार्ग पर चलने वाले यदि राई मार्ग जिसे कहा अथवा पितृज्ञान मार्ग जिसे कह देते हैं पितृ के लोक को प्राप्ति के लिए और जिससे कि हम लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग पे वेद के अनुसार कहते हैं कि कर्म करने वाले ये पद्धति के उस मार्ग पर चलने वाले हैं। परंतु ये उस लोक को नहीं प्राप्त सकते कौन से लोक को जिस लोक को तप के द्वारा अर्थात मानसिक मन के निग्रह ब्रह्मचर्य जिसे कहा और सत्य जिसे ज्ञान कहा उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो ब्रह्म लोक है वो उस ब्रह्म लोक को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये लोग जो है उनका लोग है कि जो देवयान मार्ग की ओर चलने वाले यानी देवयान दिव्य देवों में होने वाला उत्तम जो मार्ग जो ब्रह्म लोक का मार्ग है और निवृत्ति मार्ग जिसे कहा कि जिसमें संपूर्ण वैष्णव कामनाओं का संपूर्ण जो है भोगों के इच्छाओं का त्याग करके और जिसको ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है उस मोक्ष मार्ग के जो है वो अधिकारी होते हैं। वे प्राण मार्ग यानी जिसे देवज्ञान मार्ग कह देते हैं और उत्तरायण मार्ग जिसे कह देते हैं वो उस मार्ग के पथिक हैं यानी ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं। आगे कहते हैं ये जो शुद्ध निर्मल ब्रह्म लोक है तो ये उनका है
जिनमें कुटिलता नहीं है, अनृत नहीं है, माया नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्मलोक की प्रतिष्ठा सत्य से है, न कि असत्य से है। इस प्रकार से शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक उन सत्य और ऋतु वाला, ऋतु से रहित, माया से रहित शुद्ध ब्रह्म वाला लोक है। वो लोक निवृत्ति मार्ग वाले जो है वो उसकी उपासना करते हैं। अब खत्ते के पुत्र कबंदी ने जो प्रश्न किया था सृष्टि कहाँ से होती है, उसका पिपलाद ऋषि ने वर्णन करने के बाद सृष्टि का धारण प्रकाश करने वाली जो मुख्य शक्ति है उसके विषय में भृगुगोत्र में उत्पन्न वैदर्भी पिपलाद ऋषि से पूछने के लिए वैदर्भी जो है ऋषिपुत्र आया और उसने जो है पिपलाद ऋषि से प्रश्न किया, अत हीन भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवान का देवा देवा प्रजाम विदारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते का पुनर्देशां वरिष्ठा इति। अतः एदं भार्गवा वैदर्भी, इसके बाद में जो है पिपलाद ऋषि को भार्गव यानी भृगुकुल में उत्पन्न वैदर्भी ऋषि पुत्र ने आकर पप्रच्छ ये प्रश्न किया, भगवान कति ऐसा देवाः प्रजा विदार्यन्ते, कि कितने ही देवता दिव्य गुण वाली जो शक्तियां हैं, देवता मतलब दिव्य गुण से संपन्न दिव्य गुणों की शक्तियां, एतत् प्रकाशयन्ते, इसको प्रकाशित करते हैं यानी इसका ज्ञान कराते हैं। का पुनः ऐसा कौन फिर इनका वरिष्ठा इति, जो श्रेष्ठ है वो मुख्य है, वो कौन है, अर्थात किसके अधिकार में जो है ये सारी सृष्टि जो है टिकी हुई है। तो पिपलाद ऋषि के पास वैदर्भी ऋषि पुत्र आकर के प्रश्न किया कि आपने जो उत्तर दिया है कि पहले कबंदी ऋषि को कि किससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, अब कृपा करके ये हमें बताइए कि इस प्रजा का यानी सृष्टि होने के बाद, देह धारण के बाद, प्रजा के बाद कौन देव है जो इसे धारण करता है, जो इसे चलाता है, यानी इस प्रजा का नियंत्रण किसके अधिकार में है, कौन इस प्रजा को जो उत्पन्न हुई है उसे प्रकाशित करता है। इन देवों में मुख्य देव कौन है, सृष्टि का धारण किस शक्ति के द्वारा किया जाता है, किस शक्ति के कारण ये जो सृष्टि है टिकी हुई है, सृष्टि का प्रकाशन मतलब किस शक्ति के द्वारा होता है, अर्थात किस शक्ति के कारण ये सृष्टि अपने आप में विकसित होती है, कौन इसका जो है नियंता है, और जो सृष्टि का अंतिम लक्ष्य है वहां तक किसके सहारे से, किसकी शक्ति से वहां तक पहुंचती है। अगर इस विषय में अनेक शक्तियां हैं,
तो मुख्य शक्ति उन शक्तियों का जो नियमन करने वाली, जिसका शासन चलता है, वो कौन है। अर्थात अगर वो एक है, उस एक का हमें ज्ञान दीजिए। अगर वो अनेक है, अनेक में जो मुख्य है वो कौन है, ये हमारा जो है इस प्रकार से संशय है। तो पिपलाद ऋषि ने एक एक वर्ष पर्यंत इन छहों ऋषि पुत्रों को ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने के लिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें तप करने के लिए कहा था। और एक एक वर्ष मेरे पास ही रह करके ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने का नियम रखा, उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। एक एक वर्ष तप करने के उपरांत पिपलाद ऋषि छहों ऋषि पुत्रों के ब्रह्म विषयक संशयों का निवारण कर रहे हैं। अब वैदर्भिक है कि जो भी इस प्रजा को प्रकाशित यानी धारण करने वाला, जीवन दान देने वाला, अंतिम अवस्था तक इन्हें धारण करता है, इन्हें पहुंचाता है, जिसके शासन में प्रजा प्रज्वलित होती है, जीवित रहती है। अगर उन देवों में अनेक है, मुख्य देव कौन है, एक है, तो वो देव कौन है। अब इस विषय में आगे इसका उत्तर फिर कल होगा। ओम तत्सत।